वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम जो आपका आज हुआ है 28 सितंबर में, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ब्रिक्स इसका गठन होता है 2009 में। इनिशियल इसमें 5 मेंबर्स थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। प्रेजेंट में इसमें टोटल 10 मेंबर्स है। इंडोनेशिया ज्वाइन किया था जनवरी 2025 में। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 2025 में किस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? तो यूएसए का मिशन है एक्सॉम 4 मिशन। भड़म लोक नृत्य किस जनजाति में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारिया ट्राइब। भड़म प्लस सेतम। भारिया ट्राइब कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मेनली, और मेनली तामिया तहसील। जो भारिया ट्राइब है मध्य प्रदेश की 3 पीवीटीजी ट्राइब में शामिल है। ठीक है, सहरिया, भारिया और बेगा। लुकोड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए इसे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। फरवरी 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा सम्मान प्राप्त किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स स्टार एसएस पुरस्कार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यह आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यूनिट 5 का। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने का आधार है प्रति हेक्टेयर भूमि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश से निर्गुण भक्ति संगीत में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? भैरू सिंह चौहान जी। इनका संबंध है महू से। ठीक है, यहाँ आप लिस्ट देख सकते हो 2025 के पर्सनालिटी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। बुधेंद्र कुमार जैन जी सतना से आते हैं, डॉक्टर है। हरचंदन सिंह भट्टी भारत भवन से संबंधित है, भोपाल। जगदीश जोशीला जी खरगोन। सेली होलकर जी यहाँ आप देख सकते हो रेहवा सोसाइटी से इनका संबंध है, चंदेरी साड़ी। भैरू सिंह चौहान जी महू और निर्गुण कबीर गायन के लिए इन्हें 2025 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या होता है? डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए वायर का एक समूह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को परामर्श एवं क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है? इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। NISG, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस है, ये है आपका, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और इसकी जो स्थापना हुई थी 2002 में हुई थी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है ताकि संचयी प्रतिफलों को अधिकतम किया जा सके? तो मैंने आपको मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स बताए थे, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यह एग्जाम्पल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। इसका जो एग्जाम्पल की बात करें रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, सेल्फ ड्राइविंग कार। ठीक है, आपने टेस्ला की कार देखी होगी, वो बेस्ड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर। ठीक है, मशीन लर्निंग पर सेपरेट वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें हमने सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एआई का सक्रिय एवं सतत शोध क्षेत्र है जिसमें शोधकर्ता यह समझने और समझाने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचता है? ऑप्शंस आर एक्सप्लेनेबल एआई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सप्लेनेबल एआई। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संप्रेषण की प्रक्रिया से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। ठीक है। खजुराहो में वेरियस टेम्पल्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे चित्रगुप्त टेम्पल, इसका निर्माण किसने कराया था? राजा गंडदेव ने। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो, यशोवर्मन ने लक्ष्मण मंदिर के साथ चतुर्भुज मंदिर का भी निर्माण कराया है। चतुर्भुज टेम्पल प्लस लक्ष्मण मंदिर। यशोवर्मन। हर्षवर्मन ने मतंगेश्वर टेम्पल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतंगेश्वर टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? मतंगेश्वर मतंगेश्वर टेम्पल। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया है? हर्षवर्मन ने। यहाँ एक ऑप्शन में आप ढंग देख सकते हो, इन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया है? विश्वनाथ टेम्पल। खजुराहो में एक फेमस टेम्पल है कंदरिया महादेव का टेम्पल, जिसका निर्माण कराया विद्याधर चंदेल ने। ये सभी आपको नाम पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो लक्ष्मण टेम्पल यशोवर्मन, लक्ष्मण टेम्पल प्लस चतुर्भुज टेम्पल, दोनों का निर्माण कराया यशोवर्मन ने। भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण हेतु कुदसिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था? डेविड कुक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। करित लाई अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मण राज सेकेंड। ठीक है, जहाँ तक मैं इसे नेट पर खोज पाया हूँ, इसका जो संबंध है लक्ष्मण राज सेकेंड से है। आप इसे एक बार और रीचेक कर सकते हो। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? एरन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो एरन है यह है सागर में। समुद्रगुप्त के अलावा जो एरन अभिलेख है उसमें भानुगुप्त की भी जानकारी मिलती है। टूरिया का जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है यह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। जो टूरिया का जंगल सत्याग्रह है सिवनी जिले में हुआ था और इसे लीड किया था मुका लोहार। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुका लोहार और दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है, यदि मुका लोहार ऑप्शन में नहीं आता है तो दुर्गा शंकर मेहता आपको ऑप्शन में दिख सकता है। इसके अलावा घोड़ा डोंगरी बैतूल में गंजन सिंह कुरकू ने लीड किया था जंगल सत्याग्रह। ओरछा में लालाराम वाजपेयी, मंडला में गिरिराज शंकर अग्निहोत्री, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सन 1938 में दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नेट पर खोजने पर मुझे प्रेम नारायण खरे मिल रहा है, बट इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, आप इसे एक बार फिर चेक कर सकते हो। किस सिंधिया शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का विकास हुआ? माधवराव सिंधिया। 1857 की क्रांति के दौरान किसने सागर में क्रांति का प्रारंभ किया है? शेख रमजान। पंचवर्षीय योजना में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम नहीं सम्मिलित है? तो इसमें चारागाह संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वनों की चकबंदी शामिल है। इसमें जो शामिल नहीं था वह था सामाजिक न्याय प्रदान करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह कोरकू किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? गंजन सिंह का संबंध है कोरकू ट्राइब से। घोड़ा डोंगरी 1930 जंगल सत्याग्रह को लीड किया है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया है? ये बात चल रही है 1942 की, जबकि जो गंजन सिंह कोरकू जी ने लीड किया था 1930 में जंगल सत्याग्रह को। और यहाँ पूछा जा रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को घोड़ा डोंगरी क्षेत्र बैतूल से किसने लीड किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु सिंह। नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए प्रवेश करती है मुकरता गॉर्ज में। मध्य प्रदेश में यहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पाए जाते हैं उष्ण आर्द्र पतझड़ वन।
टोर क्या है? मेनली बुंदेलखंड में पाए जाने वाले समतल भूमि पर बीच बीच में छोटी पहाड़ियाँ। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है सारनी बैतूल में। जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और इसे यूएसए प्लस जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता है 1330 मेगावाट। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के मध्य अंतर्राज्यीय परियोजना है बाणसागर परियोजना सोन रिवर पर। पाथरखेड़ा कोला क्षेत्र से मध्य प्रदेश के किस जिले पाथरखेड़ा कोला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? यह बैतूल। और जो हमने ऊपर देखा सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है, इसको जो कोल सप्लाई होता है पाथरखेड़ा कोला क्षेत्र से ही होता है। राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित हुई? तो प्रस्तावित हुई थी आई थिंक 2001 में और स्टार्ट हुई थी 2005 में। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है संवैधानिक, ठीक है, जबकि शासन का प्रधान होता है सीएम। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव नहीं रहे हैं? एच.एस. कामत रहे हैं, नरोना ये भी रहे हैं, इनके नाम पर ही आरसीवीपी नरोना एकेडमी है भोपाल में, और आर.एस. खन्ना भी रहे हैं। नहीं पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.के. शर्मा। के.एस. शर्मा रहे हैं जबकि एस.के. शर्मा नहीं रहे हैं, इन्होंने आगे पीछे कर दिया नाम। चंबल नदी बहते हुए किस अफवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है? अध्यारोपित प्रतिरूप को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनुगामी नहीं करती है, प्रतिगामी करती है आई थिंक, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यारोपित प्रतिरूप को। सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में लोकेटेड है? ये रिपीट हुआ है काफ़ी बार क्वेश्चन और काफ़ी इजी कैटेगरी का भी क्वेश्चन है। महादेव श्रेणी। जो धूपगढ़ चोटी है उसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर, महादेव श्रेणी में लोकेटेड है। जो सतपुड़ा रेंज है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पश्चिमी सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा और पूर्वी सतपुड़ा। पश्चिमी सतपुड़ा में मेनली राजपीपला, अखरानी, बड़वानी, असीरगढ़ की जो पहाड़ी है वो सब आती है। मध्य सतपुड़ा में महादेव श्रेणी, धूपगढ़ चोटी यही लोकेटेड है और मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक भी यही है, 1350 मीटर ऊंचाई है इसकी। पूर्वी सतपुड़ा में आता है मैकाल श्रेणी। इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया था? 1991 में। यह हो जाती है डिफिकल्ट श्रेणी के क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है या अनुमान रहा है? तो 4.11%। मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आता है? सामान्य प्रशासन विभाग। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। व्यावसायिक सुगमता के अंतर्गत प्रदेश में शामिल पहलों में सम्मिलित है विशेष प्रयोजन वाहन, स्पेशल, इसे कहते हैं आई थिंक स्पेशल पर्पस व्हीकल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात से वित्त पोषित होता है? तो यह होता है 60-40 रेशो से। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं उसमें 90-10 के रेशो से। दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता थी 7300 मेगावाट। मध्य प्रदेश में कितने जनजाति विकास खंड है? 89। मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था? 1995-96 में।
मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम कब संशोधित किया गया था? 2015 में। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है? 3, सहरिया, भारिया और बेगा। कोरकू जनजाति में कितने गोत्र होते हैं? 36। बेगा जनजाति में घर दामाद को क्या कहते हैं? लमजेना। रघुनाथ सिंह मंडलोई अमरवीर क्रांतिकारी सेनानायक किस जनजाति से है? रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड। ठीक है, यदि आप सिविल सर्विसेज के पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें यह क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला ट्राइब से संबंधित है। निमाड़ क्षेत्र से इन्होंने लीड किया था 1857 की क्रांति में। श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, यह है छिंदवाड़ा में लोकेटेड।